कभी रियलिटी शोज़ के लिए सोच भी नहीं सकती थी, टू मच फाइट ओवर दैट। वो सही हो गलत हो, रियलिटी शो में आपको लड़ना पड़ता है। अभी मुझे लगता है कि मैं रियलिटी शो के लिए परफेक्ट पीस हूँ। बिग बॉस के पहले भी सारे कंटेस्टेंट ऐसे क्या कर लिया, सिर्फ एक दो शोज़ ही किए हैं, टीवी शोज़। जो भी बड़ी फिल्म्स करके आए हैं उन्होंने बहुत सालों से फिल्म्स नहीं की हैं। तो बिग बॉस डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म उनके लिए रहा है। बिग बॉस इट्स अ गॉड ऑफ रियलिटी शो, यू नो। सैफ अली खान का बेटा जब तक एक्टिंग नहीं करा था, मैं उसकी फैन थी। आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, द मोमेंट आई सॉ हिम डूइंग एक्टिंग, ओह नो यार, आई मीन लाइक कम ऑन यार, तू सैफ के मतलब सैफ भी कौन सी एक्टिंग कर लेते थे पहले। जब नया नया आई थी ना तो सब कास्टिंग काउच ही मिलता था। द प्रोड्यूसर ऑफ द शो यूज्ड टू कॉल मी 50-60 टाइम्स अ डे। व्हेन यू आर 60, आप 22 साल की बच्ची के साथ तुम कैसे मैनिपुलेट करके कुछ चीज़ें कर रहे हो, यू नो, नॉट गुड, बट आई विल टेक, सब बदला लेगा फैजल। मदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज हम जानना चाहेंगे, यू नो, आपकी, चूँकि आपका प्रोफेशन कुछ अलग था, बट आपने धीरे धीरे अपना रुझान या अपनी जो कहते हैं ना ख्वाहिश रियलिटी शोज़ की तरफ लाई है। ये सब कैसे हुआ, क्या वजह है, थोड़ा ये जानना चाहेंगे। सो बेसिकली मुझे एक्टिंग ही करनी थी हमेशा से, एंड बिफोर आई वांट बी अ कोरियोग्राफर, बट वो चीज़ें नहीं सपोर्ट की लाइफ में। तो और धीरे धीरे मुझे फिल्म मिल गई और मैंने फिल्म कर लिया, एंड फिर मैंने वेब शोज़ किए। मैं कभी रियलिटी शोज़ के लिए सोच भी नहीं सकती थी, बिकॉज टू मच फाइट ओवर देयर, यू नो, एंड पीपल आर देयर जो अपने लिए लड़ते हैं, यू नो, एंड चाहे वो सही हो गलत हो, रियलिटी शो में आपको लड़ना पड़ता है। बट अभी मुझे लगता है कि मैं रियलिटी शो के लिए परफेक्ट पीस हूँ, और किंग की वजह से मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं वहाँ से, जो मुझे लगता है कि आगे चल के बहुत मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। और आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ मोर एंड मोर टू गो समवेयर, यू नो, फॉर अनदर रियलिटी शो। ओके, तो जब आपने किंग की बात की और जब आपको ऑफर आया था, कैसे हुआ था पूरा ऑडिशन, और क्या मतलब क्या हुआ था, कैसे प्रोसेस हुआ था? सो बेसिकली किंग के जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो मुझे जानते थे, उन्होंने मेरा प्रीवियस वर्क देखा था, एंड सो ही अप्रोच्ड मी एंड आई वाज लाइक, मैंने किंग सीज़न 1 देखा एंड आई वाज लाइक, नहीं होगा भाई मेरे से, आई एम सॉरी सर, नहीं होगा। सो बट ही लाइक, यू नो, ही वॉज देयर फॉर मी कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा। 6 महीने वो मेरे पीछे रहे हैं, द होल टीम आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर जाके मैंने वो चीज़ हाँ बोली कि हाँ, बट आई एम ट्रूली हैप्पी एंड लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये शो किया, बिकॉज इस शो से सच में मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ चीज़ें सही नहीं थी शो में, बट मैं सीख के कुछ ना कुछ ज़रूर आई हूँ, तो ऐसा है। आपने बोला कुछ चीज़ें सही नहीं थी, थोड़ा जानना चाहेंगे, और स्पेशली पूनम पांडे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शी इज़ ऑसम, she is good, she's very humble, she's a cute girl, you know, she's very sweet, अच्छे से हमेशा बात करेंगी, she's very professional on set, मतलब she's like you know, काम चल रहा है तो काम, कोई हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, and she's very good with the contestant as well, and she's good with me, so yeah, she's good. So आपने बोला कुछ चीज़ें सही नहीं थी, क्या आपको क्या लगा? मतलब बेसिकली हमेशा कहा जाता है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होता है एंड ऑल, इस शो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? No. Mine was not scripted, but well planned शो था ये। जो क्रिएटर्स थे, क्रिएटिव्स थे, उन्होंने इतनी बखूबी से ये शो को लिखा है कि हम कुछ भी कर लें, होगा वही जो वो चाहते हैं, यू नो। आप कुछ भी कर लो, कितना भी प्लॉटिंग कर लो, दे वर लाइक ऑलवेज रेडी दैट यू कैन नॉट बी, यू नो, बेटर देन अस। सो बट ये है कि शो के हीरो कोई और थे, शो में हीरो कोई और दिखाया गया। सो वो एक चीज़ है, हम बहुत सारे कंटेस्टेंट थोड़े से उस चीज़ से अपसेट रहे हैं, बट ठीक है, दिस इज़ लाइफ, यू नो, दिस इज़ नॉट द एंड। हम कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में तो ठीक है। ओके, ये तो हुआ, बट जो भी कंटेस्टेंट, आई मीन जो भी एक्टर्स होते हैं, जो भी कॉमनर्स की अगर बात करें, बहुत सारे लोगों की सब एक ही ख्वाहिश होती है कि उनको बिग बॉस रियलिटी शोज करना है, प्रेजेंट सर, खिलाड़ी करना है, प्रेजेंट सर, तो आई एम वन ऑफ देम। आपकी लिस्ट में क्या है और कितना आपकी चाहत है? प्रेजेंट सर, इस लिस्ट में, इस क्लासरूम में, फर्स्ट रो में, फर्स्ट सीट पे मैं बैठी हुई हूँ, और कोई नहीं जाएगा, ये मैं हूँ जो मैं जाऊँगी। तो ख्वाहिश ऑफ कोर्स रियलिटी शो में कहते हैं ना, समबडी इज़ अ गॉड
of the industry. Salman Khan is a god of industry. There are like other pillars as well. Shah Rukh Khan, of course. Like all of these are the pillars of industry. वैसे ही reality show में एक Big Boss it's a god of reality show, you know, and खतरों के खिलाड़ी is god of reality show. तो ये सब छोटे-छोटे you know मेरी steps हैं that I'm just stepping slowly just to go there. तो हाँ of course करना है यार. बट आपने इससे पहले देखा जो भी कंटेस्टेंट आए उनका बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट का मानना है कि बिग बॉस में जाने के बाद उनकी इमेज खराब हो जाती है. बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी होती है बट उस जोन से आने में उन्हें थेरेपी लेनी पड़ती है. हाँ. बहुत लोग का मेरा कहने मतलब है बहुत लोगों ने कहता है कि धज्जियां उड़ गई हैं, राइट. उनके पुराने कहाँ से बिग बॉस उठा के लाते हैं, सब चीजें करते हैं. आप इससे कैसे थी? अगर आपको क्या लगता है अगर आप जाएंगे तो आपका क्या कुछ ओपन हो सकता है या क्या हो सकता है? मेरे बारे में एक सबसे बेस्ट चीज़ यही है, आई एम सो ओपन अबाउट माई सेल्फ, माई लाइफ, एंड आई एम सो कम्फर्टेबल अबाउट इट कि है तो ऐसा ही है, यू टेक इट और लीव इट, बिकॉज ये मेरी लाइफ है, मैं ठीक से कर रही हूँ. और मैं ऐसा कुछ भी सोसाइटी में नहीं कर रही हूँ जो आके कोई मुझ पे पॉइंट आउट करे. और बात रही थेरेपी की, तो मैं तो किंग से थेरेपी लेने गई थी. मैं खुद, मेरे तो ऑन बोर्ड थेरेपिस्ट है, तो मेरे लिए खर्चे कम थे. बट नहीं, 3 महीने एक घर में रहना, अलग अलग कैरेक्टर के साथ रहना, मैं भी एक डिफरेंट कैरेक्टर हूँ, एवरीबडी इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर, वो सबका मिक्सचर वो है, ट्रॉमेटाइजिंग है फॉर श्योर. और बात रही इमेज की, बिग बॉस के पहले भी सारे कंटेस्टेंट ने ऐसे क्या कर लिया, सिर्फ 1-2 शोज़ ही किए हैं, टीवी शोज़, उसके अलावा किसी ने कोई बड़ी फिल्म्स नहीं की हैं. और जो भी बड़ी फिल्म्स करके आए हैं उन्होंने बहुत सालों से फिल्म्स नहीं की हैं. तो बिग बॉस डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म उनके लिए रहा है कि उन्होंने फिर से आके अपना कुछ कैमरा के सामने कुछ किया, लाइक लोगों के सामने आए. तो प्लीज़ डोंट स्टॉप लाइक यू नो ब्लेमिंग बिग बॉस कि बिग बॉस से ऐसा होता वैसा होता. आपको अच्छे से पता था बिग बॉस 20 हो चुका है यार, आपको पता नहीं है बिग बॉस में क्या होता है. आप आने के बाद वहाँ पे सब कुछ पूरा लिबर्टी लेने के बाद आप बिग बॉस को बोल रहे हैं अरे यार वहाँ पे तो ऐसा होता. नो, ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें हैं. सो आई डोंट लाइक यू नो सपोर्ट ऑल दोज पीपल. तो आपका फेवरेट कौन है? मतलब आपको क्या लगता है अगर आपको मौका मिले तो आप उस कंटेस्टेंट की तरह बहुत धमाल में जाओगे? मैंने यार मैं बहुत अलग हूँ. मैंने 2 सीजन्स देखे हैं. एक मैंने MC स्टान वाला सीज़न देखा था, और दैट इज़ जस्ट बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड वॉज वॉचिंग इट. और एक मैंने स्कूल डेज़ में देखा था, जो अपनी ट्रांसजेंडर लक्ष्मी मैम है उनका, और वो मुझे याद भी नहीं, बट वो मुझे लक्ष्मी मैम का सिर्फ याद है कि वो थी एक उसमें. और बात रही मेरी, आई एम अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर. मेरे अंदर बहुत डिफरेंट कलर्स हैं, यू नो, आई हैव अ डिफरेंट स्पाइसेस, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्पाइस. सो देयर इज़ नो बडी आई कैन कंपेयर माई सेल्फ विद के ओह ऐसा होता तो मैं ज़्यादा बेहतर करती. नो, एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट, बट आई एम एक्सेप्शनल एंड आई एम गोना डू समथिंग बेटर, आई बिलीव. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करेंगे, और ये कॉन्फिडेंस बहुत होना अच्छी बात है. थैंक यू. बट आपको लगता है कि आप, चूंकि अगर आपका इस इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं होता है तो इतना आसान लगता है जर्नी, क्योंकि आपको तो काम मिला, राइट, बट कुछ स्ट्रगल आप बताना चाहेंगी? इतनी बड़ी स्ट्रगल है, क्योंकि अगर आपका कोई सच में नहीं है सर पे हाथ तो बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है. मेरे ऊपर उसका हाथ है. तो लिटरली मैं बोल रही हूँ, जब मैं आई थी मुझे सब लोग बोलते थे गॉडफादर. मैंने लाइफ में इतना काम कर लिया और इतने सालों से, और एवरी डे आई स्टेप आउट, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई स्टेप आउट टू वर्क दैट यू नो आई अर्न सम मनी एंड यू नो मैं अपना घर चला पाऊँगी. मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, तो मुझे अभी इंडस्ट्री में गॉडफादर नहीं, मेरा वो गॉडफादर है. सो लाइक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी यार. मुझे कोई गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है. आई विल डू समथिंग गुड. Struggle is very big. Like struggle is very big. Sometimes we feel very bad कि अगर हम लोग हमारे थोड़ा सपोर्ट होता, तो ये जो कुछ फिल्म्स मैंने देखी एंड वी वर लाइक यार इतना पैसा, इतने मेकर्स, इतना सब कुछ करने के बाद आपने ये एक्टर लिया. आई एम सॉरी टू से लाइक ये, मतलब मैं इतना बड़ा बात बोलना नहीं चाहती, लेकिन मेरे यहाँ तक आ रहा है तो मैं बोल देती हूँ. सैफ अली खान का बेटा जब तक एक्टिंग नहीं करा था, मैं उसकी फ़ैन थी. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ही इज़ गॉर्जियस, लाइक he is a gorgeous guy, you know. The moment I saw him doing acting, oh no यार, I mean like come on यार, तू सैफ के, मतलब सैफ भी कौन सी एक्टिंग कर लेते थे पहले. यार मुझे और इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा. Let me not talk about all of this. जैसे आपने बोला कि कभी आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ कि काम
आपके हाथ में आ गया हो और सडन पता चला कि आप उसमें नहीं यस और आपको बहुत तकलीफ हुई हो? ये रिसेंट एक शो आया था, मैंने 5 दिन उसकी फिटिंग्स चली हैं, हमने रिहर्सल्स की हैं। 2 बजे मैं घर वापस आई हूँ, 5 बजे मुझे घर से निकल के 8 बजे का मेरा कॉल टाइम था और मुझे रात को 4 बजे सिर्फ मैसेज आया है कि आपको हटा दिया गया है। मेरी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू थे। आई रिमेंबर आई वॉज ओ माई गॉड, दैट वॉज अ टफ डे, वेरी टफ डे कि यार मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ, मुझसे वो भी ले लिया जा रहा है। तो बट ठीक है, क्या शो था वो? बिकॉज उनके जो डायरेक्टर हैं और उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, दे आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। और मैं बता रही हूँ, जब वो शो मुझसे लिया गया 4 बजे तक शूटिंग नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि सब ने मना कर दिया था, नहीं वो नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। तो 4 बजे तक अगर कोई शूट नहीं कर रहा है और मैं देख रही हूँ 4 बजे तक शूटिंग नहीं है, इससे बड़ा और क्या ही एक मेकर्स मेरे लिए कर सकते हैं। तो उससे मैंने अपने आप को थोड़ा, मेरे ईगो को सेटिस्फाई किया कि चलो ठीक है, इट्स ओके। बट होता है क्योंकि तब लगता है कि यार कभी लगता है, Yes. कभी टूटी आप कि नहीं हो पाया मेरे से, नहीं करना है। I think 2020 was the worst year of my life, the most emotional. Emotionally उस साल ने मुझे कुछ अलग सिखाया। 21 में उससे निकलना में लगी रही, 22 में लगी रही, लेकिन जब 23 में आई ना, I was like this world, you know, I'm gonna I mean like everything, the work and then the lockdown thing and then the relationship खराब होना and then family issues, so everything, like everything कि एक इंसान को तुम हर तरफ से तोड़ दो, you know. So एक वो टाइम था इमोशनली वैसे। और 2024 मेरा जब मैंने क्लिनिक शुरू किया, वो मेरा लाइफ का बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड देन मनी वाइज मेरा सबसे टफ, मेरी ज़िंदगी के 2 साल सबसे टफ रहे हैं। वैसे तो पूरी ज़िंदगी ही टफ है यार, लाइक इट्स टफ, बट 2020 और 24 इट चेंज्ड मी। मैं थोड़ी अलग इंसान बन गई हूँ, पता नहीं। और इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सच भी है वो कास्टिंग काउच। क्या काजल की लाइफ में कभी वो मोमेंट आया, और आया तो काजल ने कैसे निपटा, कैसे ओवरकम किया, क्या किया काजल ने? यार कास्टिंग काउच जब नया नया आई थी ना, तो सब कास्टिंग काउच ही मिलता था। अब जब थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये करके तो भाई नहीं होगा, यू नो, घर चले जाएंगे वापस, लिटरली कॉल सेंटर में काम कर लेंगे, पत्थर तोड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ये तो नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन। और मैं आउटस्पोकन हूँ, मैं वर्बल, मैं बात करती हूँ कि नो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, दिस इज़ अप एंड डाउन, दिस इज़ दिस एंड दैट, यू नो, एवरीथिंग। तो लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी। और जब मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए, उसके बाद मुझे कभी ऐसे लोगों में 5-6 साल में, 7 साल में कभी मैं एनकाउंटर नहीं हुई ऐसे किसी को। मुझे 2017 में 16-17 में मैं एक एनकाउंटर हुई थी, एक बहुत बड़ा फिल्म मैंने साइन किया था। आज नहीं तो कल तो बोलूँगी। आई लिटरली आई एम गोना टेल द वर्ल्ड। नहीं तो फिर ये होगा कि अच्छा ये तो सिर्फ ना फेमस होने के लिए ये कर रही है, पहले क्यों नहीं बोला। हर एक चीज़ का वक्त होता है। तो जो ये पीछे बैठने वाले लोग हैं ना, कहते हैं कि अच्छा ये तो आज फेम के लिए कर रही है। नहीं नहीं, फेम के लिए करना हो तो तभी एकदम से सब भांडा फोड़ कर देती। वक्त होता है कि जब तुम स्ट्रांग हो तब अपनी बात रखो, तब दुनिया सुनेगी। तो व्हेन आई वांट टू स्पीक अबाउट माय इश्यूज़, आई विल बी वेरी स्ट्रांग एट दैट पॉइंट कि मैं तब बात करूँगी, ऐसा भी हुआ था, ऐसा हुआ था। सो टुडे वी विल नॉट। बट वो लम्हा आपको तोड़ा था लिटरली, कि मतलब यस, मैंने फिल्म साइन की है, उसके पैसे आ चुके हैं मेरे पास, मैं बस जा रही हूँ एंड देन सडनली इट जस्ट गॉन, जस्ट बिकॉज कि आई सेड नो फॉर द कास्टिंग थिंग, काउच थिंग। एंड आई वाज लाइक ये क्या हुआ फॉर। एंड दैट मैन ही यूज्ड टू कॉल मी, लाइक यू नो, द प्रोड्यूसर of the show, he used to call me 50-60 times a day, 50-60 times. He was crack. आज भी बोल रही क्रैक था वो। सो या आई मीन लाइक ऐसे मोमेंट्स देखे हैं। आई वाज वेरी यार यंग, मैं 22 साल की थी यार। 22 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। आज मैं 29 साल की हूँ, मैं प्राउडली बोलती हूँ 29 साल की हूँ। 22 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है यार। कितनी भी 22 साल में मुझे लगता था मैं बहुत स्मार्ट हो गई हूँ, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, बट नहीं, 22 साल का बच्चा छोटा ही होता है, कितना भी समझदार होगा बट वो छोटा है। तो देन व्हेन यू आर 60, आप 22 साल की बच्ची के साथ तुम कैसे मैनिपुलेट करके कुछ चीज़ें कर रहे हो, यू नो। सो नॉट गुड, बट आई विल टेक, सब बदला लेगा फैजल। जैसे मेरा वही सवाल था कि अब आपको कभी मुलाकात हुई या कभी वापस कॉल आया, क्योंकि आप इतना अब काम कर चुकी हो, काम कर रहे हो,
नहीं, दे आर स्कैर्ड, दे बोथ आर स्कैर्ड। नहीं करेंगे, उनको बहुत डर है मेरे से। बट ये है कि मैंने वादा किया था अपने आप से कि इतनी बड़ी बनूंगी कि मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो मैंने ये कर लिया। वो खुद देखेंगे, तुम कहाँ से नज़रें छुपाओगे, मैं वहाँ होऊंगी। आई विल बी दैट बिग, आई विल मेक श्योर, चाहे मुझे कितनी और मेहनत करनी पड़ जाए मैं कर लूँगी, बट आई विल बी देयर एंड आई जस्ट नो आई विल बी देयर। मैं भी प्रे करूंगा आप जल्दी उस मुकाम पे हासिल करें। थैंक यू सो बट मच। बीइंग एक्टर का आप जाना चाहें, सबसे मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में? सो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमें पता नहीं चलती हैं। जैसे अभी एक शो हुआ बैटल ग्राउंड, मुझे वो पता नहीं चला, वो दैट्स अ यू नो कि फिटनेस के ऊपर है। मैं 12 साल सिर्फ जिम ही किया है, मैंने हैवी वेट लिफ्टिंग ही की है, मैंने बॉक्सिंग ही की है। तो मेरे लिए बैटल ग्राउंड जैसी चीज़ें मेरे लिए हैं, खतरों के खिलाड़ी जैसी चीज़ें मेरे लिए हैं। मैं जानती हूँ मैं क्या परफॉर्म करूँगी, आई विल डू द जस्टिस फॉर द शो। तो हमको पता नहीं चलता है, ये डिसएडवांटेज है। वहाँ पे कुछ कास्टिंग वाले हैं जो रियलिटी शोज़ के लिए करते हैं और वो अपने ही लोगों को करते हैं, यू नो। तो हम तक पहुँच ही नहीं पाती हैं चीज़ें। फिर आता है PR, फिर आते हैं आप पैसे दो PR को, फिर वो आपको सब बताएंगे। सो एक मैं बोलूँगी कि थोड़ा अगर मेहनत करके अपना PR, एक अच्छा PR हायर कर सकते हो तो करो। दे विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट, अदरवाइज सालों साल ख़राब हो जाएंगे, और मेरे हुए हैं, यू नो। सो ऐसा है। कोई लाइफ में रिग्रेट है आपको, अब जब पलट के आप देखते हैं? मैंने PR हायर नहीं किया, लिटरली ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, के मैंने कुछ गलतियाँ की कि ये बताने वाला कोई होता तो मैं करती। और आई थिंक मैंने जो भी काम किया मैंने बहुत दिल से किया, मेरे कोई रिग्रेट नहीं है। बट हाँ, कुछ बिजनेस में हो गई चीज़ें, कोई पहले बता देता तो शायद मेरे कुछ साल बच जाते, अभी बता देता तो शायद मेरे ये साल बच जाते। मैं इस जगह आज बैठी हुई, ये शायद मैं 2 साल पहले होती। सो ये चीज़ें हैं कि बट ठीक है, आज मैं बोल रही हूँ कि भाई अगर है तो करो, अच्छा PR हायर करो एंड जस्ट गो फॉर इट। सो रियलिटी शो की जैसे हमने बात की, मौका मिलेगा तो काजल का कौन सा रूप दिखेगा आपको? You don't try me, first of all, don't try. I'm very good, I'm very helping. मतलब मैं जो तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। बट मेरी वो नब्ज़ जो होती है ना, कि झूठ बोलना, फरेब करना, पीठ पीछे बात करना, फिर अच्छा बन के एकदम मीठी छुरियों से मुझे नफरत है। आई एम स्वीट पॉइजन, या मतलब कहते हैं ज़्यादा मीठे में ही चींटियाँ लगती हैं, तो मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। मैं थोड़ी कड़वी हूँ, तीखी हूँ, तो वैसी ठीक है। तो फ्लेवर्स मिलेंगे, फ्लेवर्स। इफ इंडिया इज़ ऑल अबाउट फ्लेवर्स। बस इतना बोलूँगी। बॉलीवुड के बहुत सारे राज भी खुलेंगे। ओह माय गॉड, मैं जिस दिन बिग बॉस गई, बिग बॉस से निकली मैं, तब मैं बात करूँगी। मैं पॉलिटिक्स जाना चाहती हूँ, वो तो बहुत ही सेकेंडरी हो गया, वो अभी बहुत टाइम है। बॉलीवुड के बाद, बिग बॉस के बाद मैं बात करूँगी, अभी नहीं। सो आपको क्यों मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, क्यों रीज़न क्या? मुझे लगता है कि कुछ लॉज हैं और वो बदलना चाहती हूँ मैं। इतने सालों से वो चीज़ें वैसी की वैसी ही चल रही हैं, मतलब यू नो देयर नो चेंजेस। रेप हो रहा है तो हो रहा है, यू नो। लोगों को डर नहीं है, उनको पता है कि वो कितने हैवी केसेस अभी मैंने देख लिए, लोग मार दे रहे हैं प्यार में, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो एक रेप एक सेगमेंट ऐसा है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, सबको नेता और अभिनेता बनना है। मैं अभिनेता हूँ और मैं नेता बनूँगी, है ना। और एक रिलीजन और एक पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात नहीं करता। मैं दोनों में ही बहुत अच्छी हूँ। रिलीजन, हर रिलीजन से मुझे प्यार है। पॉलिटिक्स मैं चेंज करूँगी कुछ चीज़ें। एक रेप सेगमेंट, मैं उस सेगमेंट में ही काम करना चाहूँगी। मैं नहीं करूँगी कि भाई रोड बनवा दो, ये खड्डा खुद रहा है, ये करवा, नहीं, मेरे को नहीं बात करनी। मुझे असल प्रॉब्लम है भाई, इंसान चल रहा है रोड पे, प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन इंसान के साथ जो हो रहा है पहले वो तो चेंज हो जाए थोड़ा। सो आई वांट टू वर्क फॉर रेप। डर मतलब थोड़ा, और मैं डरा देती हूँ लोगों को। सो ये एक चीज़ है। तो अभी फिलहाल करंटली अगर आपका रिलेशनशिप स्टेटस जानना चाहें? सिंगल। आपकी नज़र में कोई हो तो बताइए। मैं नहीं बात करना चाहूँगी, मतलब इट जस्ट गॉन, इट्स 5 years बैक, अब क्या 5 साल पुरानी। अब आपको कुछ, आप DM में अच्छे लड़के DM में।
कई बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है कि No, it was betrayal. बट हुआ क्या था? He just one day he ghosted me. So बस इतना ही है यार. He just somebody broke my trust और उसके बाद मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ किसी पे. तो बाई चॉइस मैं सिंगल हूँ और इतने एफर्ट लड़के डाल नहीं पाते हैं अब कि एक लड़की को ट्रस्ट दिलाएं. कि ट्रस्ट दिलाने थोड़ी ना बैठा हुआ हूँ. नहीं, दिलाना पड़ेगा. थोड़ा एफर्ट डालो यार. मैं ना पैसा मांग रही, ना बैग मांग रही, ना गुची, प्राडा, बर्किन मांग रही हूँ. आई एम नॉट आस्किंग एनी थिंग. इट जस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सिट एंड टॉक. तो उतना अभी लोगों में नहीं है बचा. तो आई डोंट थिंक सो आई वॉन्ट टू डू अ रिलेशनशिप. ऐसा कोई मिलेगा तो डेफिनेटली करूँगी. बट कहते हैं ना हर किसी के लिए कोई तो होता है, बट कैसा होना चाहिए? मेरे लिए टॉल. देखो यार, मैं जैसे मैंने बॉडी शेम के लिए मैं बहुत बोलती, बॉडी शेम नहीं करने यार, लेकिन आई लाइक टॉल गाइज यार. मैं लंबी हूँ यार, मैं अच्छी दिखती हूँ यार. और मुझे कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा थोड़ा सा कम गुड लुकिंग हो, बहुत गुड, नो, बस टॉल होना चाहिए. बाकी मैं संभाल लूँगी. रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लड़का. या उसको एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि अच्छा शी इज़ माई पार्टनर. मुझे एक्नॉलेजमेंट होगा दैट ही इज़ माई पार्टनर. Jokes apart, acknowledgement is the only quality I see in my partner. Okay. So हर किसी का एक ड्रीम होता है, हर एक्टर का ड्रीम होता है. आपका क्या ड्रीम, मतलब इन फ्यूचर क्या आपका कोई सपना है? मुझे कुछ करना है ऐसा. मुझे लगता है कभी कभी कि मैं इतने आसान ज़िंदगी के लिए नहीं पैदा हुई हूँ. भगवान ने मुझे यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, यहाँ से बहुत सुंदर बनाया है. और खुदा के मतलब अगर मैं बोलूँ माशाल्लाह, मैं यहाँ से भी बहुत सुंदर हूँ. मुझे हर तरीके से ऊपर वाले ने अगर सही रखा है तो इतना छोटा करने के लिए तो नहीं. सो आई सी माई सेल्फ कि मैं मतलब लोगों की थोड़ी सेवा में ही जाना चाहती हूँ. मैं कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए. और जैसे मैंने एक सेगमेंट बोला है कि मुझे उस सेगमेंट में कि लोगों में थोड़ा डर तो हो कि जब इंडिया में बात आए तो लोग कहेंगे ब्रो इंडिया में ये नहीं करने का, गलत काम नहीं करने का, लड़की के साथ या लड़के के साथ. तो एक वो चीज़ है ना, वो क्योंकि वो मैं पर्सनल है, वो मेरे लिए. मैं एज अ गर्ल, मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं बचपन में एंड तो ये सब पर्सनल है. और हर लड़की जो भी लड़कियों को मैंने सुना है, मतलब मैं 10 लड़कियां मेरी दोस्त हैं, उन 10 के साथ ऐसा हुआ है. कैन यू इमेजिन दैट? नॉट इवन वन गर्ल जो कह दे कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. मैंने जितनी 40 लड़कियां 50 लड़कियां मेरी दोस्त हैं, उन सब के साथ, इंक्लूडिंग मी. सो आई वॉन्ट टू चेंज दैट. सो एक वो चीज़ है. लास्टली मैंने आपके हाथ में कुछ नागिन वागिन देखा है, क्या है ये? It's like never let the same snake bite you twice. एक ही सांप को ना कभी भी दोबारा डसने मत दो. तुम्हारे साथ कोई गलत करे, कह दो कि चलो तक लिया. कभी अप्रोच हुआ, कोई बात चल रही है? अभी तक तो नहीं. अभी जाके मैंने इस पे काम करना शुरू किया है. बिकॉज मैं खुद प्रिपेयर नहीं थी कि मैं बिग बॉस करूँगी. बट किंग के बाद आई एम वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू, मतलब मैं इस साल हो, अगले साल हो, जो भी हो, आई एम गोना गेट देयर. आई एम गोइंग टू गेट देयर. सो अब जाके मैं उस पर मेहनत कर रही हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ यहाँ से सबसे पहले तो. सो यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.